हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिजीत और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि हम इस चैनल पर टैक्स अकाउंटिंग रिलेटेड वीडियो अपलोड करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में। जो भी हमारा बैंक लोन होता है, एमएसएमई, पीएमईजीपी, मुद्रा लोन जो भी होता है ना, उसके लिए हमने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रोजेक्ट रिपोर्ट की प्रोफाइल। सबसे ऊपर होगा प्रोजेक्ट का जो भी बिजनेस का नेम होगा वो, उसके बाद एड्रेस, और हमें बस ये आप पहले शीट पर ही चेंज करना है। उसके बाद प्रोजेक्ट कॉस्ट ये बाकी शीट पर अपने आप चेंज हो जाएगा। ओके, तो उसके बाद जो भी हमारा मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रेडिंग है, उसके हिसाब से हमें डालना है। उसके बाद प्रोजेक्ट कॉस्ट पर आते हैं हम। सबसे पहले हमारा फिक्स एसेट जो होता है, हमारा मशीनरी हुआ, बिल्डिंग, कंप्यूटर, एसेसरीज, फर्नीचर, उसके हिसाब से जो भी हमें चाहिए, डिपेंड करता है बिजनेस कौन सा है, उसके हिसाब से मशीनरी भी चेंज हो सकती है। तो यहाँ हमारे मशीनरी 6,20,000, बिल्डिंग 10 लाख रुपीज़, कंप्यूटर एंड एसेसरीज 75 लाख रुपीज, फर्नीचर एंड फिक्सचर 35,000, मोबाइल है हमारा 20,000 का, टोटल मिलाकर होता है 17,50,000। और आगे चलते हैं। यूटिलाइजेशन ऑफ फंड क्या है? फिक्स एसेट के लिए हमें लगेगा 17,50,000, वर्किंग कैपिटल के लिए हमें लगेगा 12,50,000 बाकी का। ओके, उसका होता है 30 लाख। और बैंक लोन जो देने वाली है हमें टर्म लोन के हिसाब से 15 लाख रुपीज, वर्किंग कैपिटल के रूप में 10 लाख रुपीज, उसका होता है 25 लाख रुपीज। और आगे चलते हैं प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन। प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन जो भी मतलब करेगा तभी तो बैंक लोन देगी ना, तो इसीलिए प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन है 5 लाख रुपीज। इन दोनों की टोटल होती है 30 लाख। ये और ये टोटल सेम होनी चाहिए। ओके, 30 लाख रुपीज। उसके बाद हम चलते हैं डेप्रिसिएशन के ऊपर। या हमारा फिक्स एसेट है जो भी हमने यहाँ देखा ना, मशीनरी, बिल्डिंग वगैरह जो भी, और उसकी अमाउंट भी वही यहाँ आएगी बिफोर सितंबर और आफ्टर सितंबर। बिफोर सितंबर में होता क्या है कि हमने मतलब डेप्रिसिएशन पूरे साल का चार्ज होगा यहाँ डाला तो, और यहाँ आधे साल का ही चार्ज होगा डेप्रिसिएशन। तो हम यहाँ डालते हैं ये वाले अमाउंट, और डिपेंड करता है कि कौन सा एसेट है, उसके हिसाब से यहाँ डेप्रिसिएशन रेट चार्ज होगा। एक मिनट मैं कर देता हूँ। प्लांट एंड मशीनरी 15%, 10%, 40%, 10%, 15%, और ये डेप्रिसिएशन उसी रेट से कैलकुलेट होकर इधर आएगा। और यहाँ क्लोजिंग बैलेंस कैसे आएगा? ये डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हुआ है वो इस अमाउंट से माइनस होगा और यहाँ क्लोजिंग बैलेंस आएगा। सभी का ऐसे ही फॉर्मूला है। ये क्लोजिंग बैलेंस अगले साल का ओपनिंग हो जाएगा। हमें बस करना क्या है, यहाँ फर्स्ट ईयर का डाटा फिलअप करना है, बाकी सालों का अपने आप ये ड्राफ्ट हो जाएगा। उसके बाद कॉस्ट स्टेटमेंट में आते हैं। यहाँ हमें कुछ भी नहीं करना। उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी में हमें ग्रॉस रिसीप्ट, पहले था टर्नओवर। ओके, तो डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ बिजनेस पे, कौन सा बिजनेस है हमारा, ट्रेडिंग है, सर्विस है, मैन्युफैक्चरिंग है, उसके हिसाब से हम टर्नओवर डाल सकते हैं। और हमारा प्रोजेक्ट भी कौन सा, कितने अमाउंट का है, मतलब 25 लाख रुपीज का है, तो हम उसके हिसाब से हम मैच कर देते हैं कि कितना टर्नओवर होना चाहिए। ओके, उसके बाद फर्स्ट ईयर का डाटा डालेंगे। उसके बाद अब ये बाकी सालों को अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा, और ये भी परसेंटेज वाइज ही बढ़ेगा। हमने यहाँ एजम्पशन में देखा है कि 120% में इंक्रीमेंट होगा इसका। 60 लाख इधर है, यहाँ 125 कर देंगे तो यहाँ भी चेंज हो जाएगा। 62,50,000 हो गया। फिर से हम यहाँ 120 कर देते हैं प्रॉफिटेबिलिटी में, तो फिर से यहाँ वो अपने आप ये अमाउंट आ जाएगी। और उसी हिसाब से एक्सपेंडिचर भी हमारे आएंगे। डिपेंड कौन सा बिजनेस है, उसके हिसाब से भी एक्सपेंडिचर भी आएंगे। कुछ एक्सपेंस में ये इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन, इंटरेस्ट ऑन सीसी लोन, इसे कुछ भी नहीं करना। ये फॉर्मूले रिपेमेंट शेड्यूल से आए हुए हैं, इसे कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी।
उसके बाद डेप्रिसिएशन भी अपने आप कैलकुलेट होगा इधर। बाकी के हम चेंज कर सकते हैं, एडजस्टमेंट भी इधर हो सकती है इस एक्सपेंडिचर में। और उसके बाद आता है स्टॉक। स्टॉक हमें मतलब सर्विस होगी तो ऑब्वियसली स्टॉक नहीं आएगा, तो हम यहाँ जीरो भी कर देते हैं, जीरो कर सकते हैं इधर। बाकी प्रॉफिट इधर एक्सपेंडिचर से डालकर हम यहाँ एडजस्ट कर सकते हैं प्रॉफिट कितना चाहिए हमें। और टैक्स भी हमें कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर कर इधर डाल सकते हैं, नहीं तो फॉर्मूला भी है इधर। ओके, उसके बाद आते हैं कैश फ्लो। कैश फ्लो पे में इधर भी कुछ नहीं चेंज करना। उधर आता है बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट पे कैपिटल अकाउंट, ये अमाउंट कहाँ से आई है? 25 लाख रुपीज। तो ये आई है प्रोजेक्ट कॉस्ट, ये हमारी 25 लाख रुपीज है, यहाँ से आती है। ओके, उसके बाद प्रॉफिट ड्राइंग, ये लेस होकर ये आया है। कैपिटल हमारा टर्म लोन, ये सभी यहाँ से रिपेमेंट शेड्यूल से आया हुआ है। करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजन, यहाँ हमें एडजस्टमेंट करने के लिए थोड़े से बहुत चांसेस है। और टैक्स भी वहां से ऑटोमेटिक आ जाएगा। नेट फिक्स एसेट, ये भी आया हुआ है, ये भी फॉर्मूला से आया हुआ है। सन्ट्री डेटर्स एडवांसेस, 2-3 पॉइंट है वो हम चेंज कर सकते हैं, मतलब हमें बैलेंस शीट मैच करने के लिए वो भी बहुत जरूरी होता है। ये हम थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। ये अमाउंट और ये अमाउंट सेम होनी चाहिए। ओके, ये बैलेंस शीट हमारा। उसके बाद आता है रीपेमेंट शेड्यूल। रीपेमेंट शेड्यूल में हम ये वाली टर्म लोन की जो भी हमें बैंक लोन मिलेगा ना, वो अमाउंट यहाँ आएगी। बाकी ऑटोमेटिक फॉर्मूला लगाया हुआ है, कुछ भी चेंज नहीं करना, ऑटोमेटिक यहाँ से जीरो आ जाएगा। ये हमारे प्रिंसिपल, इंटरेस्ट रेट, वो सब माइनस होकर यहाँ जीरो आ जाएगा। यहाँ फॉर्मूला लगाया हुआ है प्रोजेक्ट कॉस्ट पर। प्रोजेक्ट कॉस्ट से आया है वो, यहाँ हम कर देते हैं 20 लाख रुपीज। तो रीपेमेंट शेड्यूल में ये आ गया और इधर भी जीरो हो गया। ओके, तो कुछ भी नहीं करना। बाकी ये रखते हैं 15 लाख रुपीज, यहाँ 30 लाख। रीपेमेंट शेड्यूल भी हमारा हो गया। ये टर्म लोन इंटरेस्ट जो कि हमारा यहाँ से आता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 ईयर का डाटा है हमारा। कैश क्रेडिट इंटरेस्ट जो भी हमारा 11% है, जो भी इंटरेस्ट रेट होगा उसी हिसाब से आएगा। यहाँ भी पीएफ, यहाँ भी कुछ नहीं करना। आईएमपी रेशो, यहाँ भी हम कुछ नहीं करेंगे। डीएससीआर 2.35 के, यहाँ भी हम कुछ नहीं करेंगे। चार्ट ये टर्नओवर का है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ओके, तो हमें यहाँ चेंज कर सकते हैं, मतलब प्रॉफिटेबिलिटी में जो भी हमारा ग्रॉस रिसिप्ट टर्नओवर है उसके हिसाब से ये चेंज होगा। और इसकी डिजाइन भी चेंज कर सकते हैं हम, चेंज चार्ट टाइप। ओके, यहाँ से जो भी हमें चाहिए ना वो हमें ले सकते हैं, पर हम यही रखेंगे। उसके बाद आता है एजम्पशन पे। एजम्पशन में क्या दिया हुआ है? प्रोजेक्टेड इंक्रीमेंट इन ग्रॉस रिसिप्ट, जो भी प्रॉफिटेबिलिटी में जो भी रिसिप्ट दिए ना टर्नओवर, वो उसका इंक्रीमेंट रेशियो दिया हुआ है 125 भी कर सकते हैं हम, फिर से वही रख लेंगे। प्रोजेक्टेड इंक्रीमेंट इन एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर का जो भी रेट हो ना वो यहाँ आएगा। और याद रखना कि ग्रॉस रिसिप्ट एक्सपेंडिचर से हमेशा ज्यादा रखना, क्योंकि हमारा बिजनेस भी प्रॉफिट में भी दिखना चाहिए ना, इसीलिए इंटरेस्ट रेट हमारा टर्म लोन का कितना है और कैश क्रेडिट का कितना है वो यहाँ आएगा, वो बाकी अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये हमारी प्रोजेक्ट रिपोर्ट है। अगर आपको ये चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको हमसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवानी है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। मैं नीचे नंबर दे दूंगा, मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा, वहां आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू।